हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था 8.1। आज हम 8.2 का बेसिक या कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय मानों को हम पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं कि साइन 0, कॉस 0, साइन 90, कॉस 90 इनके सबके मान कैसे कितने होते हैं। तो देखते हैं कि साइन थीटा, यहाँ थीटा है तो साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 इन सबके मान कितने होते हैं। तो साइन 0 का मान होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 इतना होता है। ये तो हमने लिख दिया, हमें तो याद है, हमने लिख दिया। अब तुम लोग कैसे याद करोगे या कैसे हम याद रखेंगे इसे, तो इसके लिए आपको हम बता देते हैं कि इनके मान को निकालते ही कैसे हैं, या कह सकते हैं कि ट्रिक क्या है जो इनको हम, ये साइन 60 का मान 3/2 ही आया अंडर रूट में और ये 1/√2 आया, ये कैसे आया। देखिए, सबसे एक कह सकते हैं हम कि हमारे पास एक ट्रिक है। हम लिख लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4, सही है। 0 से लिखा 0, 1, 2, 3 और 1, 4। अब करेंगे क्या, सब में 4 का देंगे भाग, सब में 4 का भाग दे देंगे। सब में 4 का भाग दिया। अब क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल लेंगे, प्रत्येक संख्या का वर्गमूल लेंगे। अब इन्हें काट लेते हैं। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 ही रहेगा और 0 का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा 0 ही। तो ये कितना आएगा आपका 0, सही है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, सही है। इससे इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता, हमें मालूम नहीं है, तो 2 का 2 पर लगा देंगे अंडर रूट, सही है। इससे इसे नहीं काट सकते तो करेंगे क्या, 3 पर अंडर रूट लगा देंगे ऊपर, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, जिनका वर्गमूल फिक्स है और हमें मालूम है उनके लगा देंगे, और वरना सब पर अंडर रूट। 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4 और 1 का वर्गमूल 1, सही है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब बारी आती है कॉस की। किसकी, कॉस की। तो जो कॉस का मान होता है, कॉस का मान कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे हम कॉस थीटा का मान। साइन का मान है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस का मान लिखेंगे तो इस दूसरी तरफ से पलट के लिख देंगे। यहाँ 1 √3/2 है तो √3/2, फिर ये 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, फिर 0। ये तो आपके हुए कॉस के मान। अब बात आती है टेन की। अब किसकी, टेन की। और आपको फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। मतलब जब टेन 0 का मान निकालेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 0/1। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो टेन 0 का मान हुआ 0। अब टेन 30 का, तो इसमें इसका भाग देंगे, साइन में कॉस का भाग देंगे, तो 1/2 में भाग देंगे √3/2 का, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1/√3, तो ये हुआ आपका 1/√3। टेन 30 का मान 1/√3, इसमें भाग देंगे 1/√2, ये 1/√2 ये, जब साइन में कॉस का भाग देंगे तो 1 1/√2 ये 1/√2 समान पद हैं। अब √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका √3। और जब 1 में 0 का भाग देंगे, जब 1 में भाग 0 का देंगे, देखिए जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तब 0, अब जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। तो 8 हैं उन्हें उल्टा बना दीजिए, या कह सकते हैं डमरू बना दीजिए, सही है ना। 10 का मान हो गया। अब जरूरत पड़ेगी हमें कॉट की। किसकी, कॉट की।
तो बताया था कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। अगर इसको पलट दें, ये अभी क्या लिखा है 0/1 लिखा है, इसको अगर 1/0 कर दें, या 10 का मान है 0, 1/√3, 1/√3 और इनफाइनाइट कॉट का लिखेंगे तो इधर इस तरफ से पलट के लिख देंगे इनफाइनाइट, फिर क्या है √3, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1/√3, फिर क्या है 0। सही है। अब बात आती है सेक की, बात आती है, तो आपको बताया था जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, मतलब कॉस के जितने मान हैं उनको पलट दीजिए। cos 0 का मान कितना है 1, अगर 1 को पलटाएंगे तो 1 ही रहेगा, 1 को पलटाएंगे तो 1 ही रहेगा। √3/2 को जब पलटाएंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3। 1/√2 को पलटेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे। अंश में अगर हर में 1 हो तो उसे नहीं लिखते हैं। इसको बदलेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, अगर 2 में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेंगे। अगर इसको बदलेंगे, ये है 0/1, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। अभी आपको बताया था अगर 0 का किसी संख्या में भाग दें तो नॉट डिफाइन, तब नॉट डिफाइन। आगे जरूरत है हमें कोसेक की। कोसेक का मान या तो इस तरफ से इधर लिख दीजिए उल्टा करके, या फिर साइन के मान को उल्टा करता चलिए। जब इसको उल्टा करेंगे तो 0/1 का उल्टा करेंगे 1/0, तो नॉट डिफाइन। या सबसे सरल तरीका इधर से उल्टे लिखते चलिए, नॉट डिफाइन। अब 2 है तो 2 लिख दिया, √2 है तो √2 लिख दिया, 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए, अगर 1 है तो 1 लिख दिए। इस प्रकार से आपके त्रिकोणमितीय मानों की टेबल, या बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय मानों की सारणी आपकी तैयार होती है। पढ़ने का तरीका क्या है, वो ये है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस का कैसे निकालेंगे, साइन के मान को उल्टा कर देंगे, तो 1/√3, 1/2 इसको यहाँ और 0 को लास्ट में। 10 को कैसे निकालेंगे, 10 को निकालेंगे तो साइन में कॉस का भाग देंगे, तो इसमें इसका भाग देंगे तो 0, जब इसमें इसका भाग देंगे तो 1/√3, जब 1/2 में 1/2 का भाग देंगे √ का तो 1, इसी प्रकार से इनका भाग देंगे तब नॉट डिफाइन। 10 का निकल आया, कॉट का निकालेंगे तो 10 के बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। जो 10 90 का है वो कॉट 0 का है, जो 10 60 का है वो कॉट 30 का है। इसी प्रकार से इन दोनों को अपोजिट कर देंगे। इस तरह से आपकी टेबल तैयार होती है।